हिरण्यगर्भसम्भूतं विद्युद्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। नमस्कार दोस्तों, मैं शास्त्री वीरेंद्र दुबे आपका अपने चैनल अष्टो शास्त्री वीरेंद्र दुबे में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम वृश्चिक राशि वालों के लिए, जो मित्रों बहुत बेहतरीन, बहुत खास है। 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक का मासिक आपको क्या फल देंगे। सूर्य देव, चंद्र देव, बृहस्पति देव, शनि, राहु, केतु क्या फल देने वाले हैं। आपका दाम्पत्य जीवन, करियर स्थिति, वैवाहिक जीवन, आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी इस माह। मित्रों, जो वृश्चिक राशि होती है, इस राशि पर मंगल देव का आधिपत्य होता है। मंगल इसके लॉर्ड स्वामी ग्रह होते हैं। वृश्चिक राशि के जातक साहसी और एक दृढ़ निश्चयी स्वभाव के पाए जाते हैं। ये जातक फैसले लेने में देर नहीं करते हैं। जो फैसला लेते हैं उसे ये सहमत रहते हैं, अपने आप पे प्रसन्न रहते हैं। ये जातक अच्छे बुरे में फर्क करना बखूबी से ये जानते हैं। इन जातकों की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि ये कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आसानी से उसका सामना करने में सक्षम होते हैं। इनके अंदर ये अच्छा योग रहता है। इनकी सबसे बड़ी कमी ये होती है कि ये जातक कई बार निर्णय लेने में संवेदनशील होते हैं, जो कि बार बार समस्याएं इनको उस विषय में पैदा कर देती है। इस माह आपके 6ठे भाव में राहु की मौजूदगी से इस राशि के जातक दृढ़ इच्छा शक्ति एवं संकल्प के साथ प्रयास को जारी कर सकेंगे और सभी चुनौतियों का भी ये सामना करने में सक्षम होंगे। इसके साथ ही 6ठे भाव में राहु इन जातकों को स्वास्थ्य के में अच्छा परिणाम देगा, लेकिन साथ ही चिंता भी इन जातकों को सताती रहेगी। आपके द्वादश भाव 12वें भाव में जो व्यय का भाव होता है, खर्च का स्थान होता है, जो वहां पर केतु की मौजूदगी मान सम्मान के साथ तनाव व मन में अशांति दे सकता है, खर्चे आपके बढ़ा सकता है। वहीं इस माह बृहस्पति भी 6ठे भाव में मौजूद होंगे, जिसके चलते जातक को आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस दौरान धन हानि भी आपकी हो सकती है और उसका सामना आपको करना पड़ सकता है। इस माह केतु और बृहस्पति की प्रतिकूल मौजूदगी के चलते अनचाहे खर्चों को भी की वजह से जातक कर्ज लेने के लिए भी मजबूर हो सकता है। इस माह शनि आपके 4थे भाव में बैठे हुए हैं, जिससे जातक को पारिवारिक जीवन में कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन में आपसी मतभेद हो सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए। रिश्तों के लिहाज से जातक को मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि 10वें भाव में शुक्र की प्रतिकूल स्थिति के चलते पार्टनर के साथ वाद विवाद भी होने की आशंकाएं हैं। मित्रों, आज का ये कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। मित्रों, हम आपका सबसे पहले कार्य क्षेत्र के विषय में बात करते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को इस माह करियर के क्षेत्र में मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि इस माह शनि आपके 4थे भाव में मौजूद होंगे, जिसके चलते जातक को किसी भी कार्य को पूरा करने में थोड़ा सा देरी का सामना करना पड़ सकता है। जो जातक अपने काम में ध्यान केंद्रित करने की उनको जरूरत है और जो ध्यान नहीं देंगे, उनके लिए ये खराब समय हो सकता है, वरना काम में गलतियों होने की भी संभावनाएं पाई जाती हैं। इस माह 6ठे भाव में बृहस्पति की मौजूदगी करियर के क्षेत्र में कठिनाइयां पैदा कर सकती है। जैसे आपको इस माह नौकरी में बदलाव या संतुष्टि की कमी महसूस
हो सकती है। कुछ जातक नौकरी के सिलसिले में अलग अलग जगहों पर जा सकते हैं। इस माह नौकरी के प्रति थोड़ा आपको सतर्क रहने की भी जरूरत है, क्योंकि काम में असंतुष्टि के चलते नौकरी बदलने की भी संभावनाएं पाई जाती हैं। आपको एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत है यहाँ पर, जिसके चलते काम में गलतियां ना हो, इसलिए आपको ध्यान केंद्रित करना है अपने नौकरी के लिए। वहीं व्यवसाय करने वाले जातकों को यह महीना जो रहेगा, ये माह आशाजनक प्रतीत हो रहा है। इस माह बृहस्पति ग्रह आपके षष्ठम भाव में विराजमान है, जिसके चलते व्यापार के क्षेत्र में अधिक लाभ मिलने की संभावनाएं कम पाई जाती हैं। मित्रों, आइए हम जानते हैं आपके आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। आर्थिक जीवन की बात करें तो आपको इस माह मिले जुले परिणाम मिलेंगे, यानी लाभ के साथ साथ आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। इस माह बृहस्पति आपके षष्ठम भाव में मौजूद है, जिसके कारण आपको खर्चों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। कई बार खर्चे इतने बढ़ सकते हैं कि स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और ऐसे में आप कर्ज लेने के लिए मजबूर हो सकते हैं। केतु 12वें भाव में आपके बृहस्पति षष्ठम भाव में मौजूद होने के कारण जातक की परेशानियां और अधिक बढ़ सकती हैं। ग्रहों की ये स्थिति जातक के लिए कर्ज लेने की हालत बना सकती है। वहीं इसके साथ शनि चौथे भाव में प्रतिकूल स्थिति में मौजूद है, जिससे परिवार में खर्च बढ़ सकते हैं। शनि की इस स्थिति के चलते जातक को सुख सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ सकता है, और जिस वजह से अपने स्वास्थ्य के लिए भी पैसा उसको खर्चा करना पड़ सकता है। इन सब के बावजूद राहु की छठे भाव में मौजूदगी थोड़ी राहत आपको दे सकती है। जातक अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैतृक संपत्ति का और कर्ज के माध्यम से धन लाभ अर्जित कर सकता है, लेकिन आप द्वारा कमाए गए पैसे आपकी जरूरतों को पूरा नहीं करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, और यह इन जातकों के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय बना रहेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में जातकों को इस माह औसत भरा परिणाम आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि चौथे भाव में शनि विराजमान है, जिसके चलते जातक को कड़ी और बड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, यदि हम आपके स्वास्थ्य के विषय में चर्चा करते हैं तो इस माह राशि के जातक बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने के सक्षम हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही छठे भाव व दूसरे भाव के स्वामी के रूप में बृहस्पति 5वें भाव में आपके मौजूद होंगे। शनि पहले ही चौथे भाव में मौजूद है पहले से, और ऐसे में स्वास्थ्य के लिहाज से जातक सुख सुविधाओं की कमी महसूस कर सकते हैं। इस राशि के जातकों को अपनी मां के स्वास्थ्य को लेकर के धन खर्च करने पड़ सकते हैं, लेकिन वहीं राशि स्वामी मंगल 10वें भाव में अनुकूल स्थिति पे मौजूद है, और इस कारण जातक को स्वास्थ्य में बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकता है। 12वें भाव में केतु की प्रतिकूल स्थिति से जिस वजह से आप अपने आप को असुरक्षा की भावना के चलते जातक अज्ञात भय आपको सता सकता है। 12वें भाव में केतु की मौजूदगी जातक को सिर दर्द, पाचन संबंधी समस्याएं और नींद में कमी महसूस कर सकते हैं। इसके साथ ही जातक अपने विचारों पर मानसिक तनाव अपने आप में ला सकते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप धैर्य रखें, ध्यान दें।
मित्रों, आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? इस माह प्रेम और वैवाहिक जीवन से आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि शनि जो हैं आपके चौथे भाव में विराजमान है और ऐसे में प्रेम और वैवाहिक जीवन में यह समय कुछ खास अवसर प्रदान नहीं करेगा। वहीं चौथे भाव में शनि की मौजूदगी रिश्तों में आकर्षण को कम कर सकता है, जिसके चलते आपसी सामंजस्य की कमी आपको देखने को महसूस हो सकती है, मिल सकती है। इसके साथ ही केतु के 12वें भाव में मौजूदगी में प्रेम में कमियां दे सकता है, आपसी मतभेद करा सकता है। छठे भाव में बृहस्पति की प्रतिकूल स्थिति के चलते जातक प्रेम में थोड़ा सा अच्छा महसूस कर सकते हैं। यदि इस माह आप विवाह के बारे में विचार कर रहे हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखें, उसको आगे के लिए टाल दें, क्योंकि यह माह आपके लिए अच्छा योग नहीं बनाएगा। शादीशुदा जातकों के लिए यह महीना अच्छा परिणाम तो नहीं देगा, क्योंकि बृहस्पति आपके छठे भाव में मौजूद है, जिसके चलते दाम्पत्य जीवन में खुशियां की कमी महसूस होगी, इसलिए आप ध्यान दें। पारिवारिक जीवन की यदि हम आपकी बात करते हैं तो जातक को पारिवारिक जीवन के मोर्चे में पर अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावनाएं कम है, क्योंकि इस माह बृहस्पति दूसरे भाव में के स्वामी के रूप में छठे भाव पर मौजूद हैं। वहीं चंद्र राशि के चौथे भाव में शनि मौजूद हैं। आपके राशि से शनि चौथे भाव पे मौजूद हैं, जिसके वजह से बहस के कारण परिवार में समस्याएं पैदा कर सकता है। ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति के चलते इस माह परिवार के सदस्यों के बीच वाद विवाद बढ़ सकते हैं। मंगल 10वें भाव में राशि के स्वामी के रूप में मौजूद हैं, जिसके चलते परिवार में खुश का वातावरण बना सकता है और परिवार में चल रही समस्याएं भी ठीक हो सकती हैं। लेकिन छठे भाव में बृहस्पति के मौजूद होने से परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद, विवाद उत्पन्न हो सकता है। मित्रों, क्या करें? आप निरंतर भगवान हनुमान जी का पूजन करें, जिससे जो भी ग्रह आपके खराब है अच्छा परिणाम आपको देंगे। हनुमान चालीसा का आप निरंतर पाठ करिए और केतु भगवान का आप पूजन, पाठ, बीज मंत्र जप, दान जो भी कर सकते हैं, गरीब को भोजन कराना, गाय को घास खिलाना, ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। मित्रों, वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बने रहें। फिर मिलेंगे। नमस्कार।